एक जंगल में एक सुंदर प्यारा हिरन का बच्चा चंकी हिरन रहता था, जो कि जंगल में सभी का प्यारा था। एक दिन की बात है, चंकी हिरन जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। अरे, अब इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं माँ? बेटा, तुम्हारी मौसी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, बस उन्हीं को देखने जा रही हूँ। अरे, अब लेकिन वो तो दूसरे जंगल में रहती है ना? हाँ हाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा चंकी। तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक लौट आऊंगी। नहीं नहीं, अब मैं भी आपके साथ चलूंगा माँ। नहीं चंकी, अब देख रहे हो ना मौसम कितना खराब है, हो सकता है कि बारिश भी हो। अब तुम अपने दोस्तों के साथ यहीं पर खेलो, समझे? लेकिन चंकी तो जिद पर अड़ जाता है और अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता। उसकी माँ को उसकी जिद के आगे हारना पड़ता है। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलना। अपनी माँ की ये बात सुनकर चंकी हिरन बहुत खुश हो जाता है। ये हुई ना बात। अब ठीक है माँ, मैं ये खुशखबरी अपने सारे दोस्तों को बता कर आता हूँ। ऐसा बोलकर चंकी हिरन दौड़ता हुआ मीनू मौसी के पास आता है। अरे अरे क्या हो गया? आज तुम्हारे चेहरे पर तो अलग ही खुशी दिखाई पड़ रही है। क्या बात है? मीनू मौसी, वो मैं ना अपनी माँ के साथ अपनी मौसी से मिलने जा रहा हूँ। चंकी हिरन की बात सुनते ही मीनू मौसी चौंकते हुए बोली, अरे अब लेकिन चंकी, तुम्हारी मौसी तो दूसरे जंगल में रहती है ना? बेटा, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब लेकिन क्यों? क्योंकि उस जंगल में एक टाइगर रहता है। सुना है कि वो हिरन के बच्चों का मांस खाना बहुत पसंद करता है, इसलिए। इतना सुनते ही चंकी हिरन बहुत ही मासूमियत से बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर माँ क्यों जा रही हैं? बोलो भला। क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत तेज दौड़ना जानती है और तुम तो अभी छोटे हो ना, इतनी तेज नहीं भाग पाओगे, समझे? मीनू मौसी के चंकी हिरन को लाख समझाने पर भी चंकी हिरन हार नहीं मानता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं तो जाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर चंकी हिरन अपने घर की ओर जाने लगता है कि इतने में रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिलती है। अरे, अब चंकी, कहाँ जा रही हो तुम? अरे रानू, अच्छा हुआ तुम मिल गई। अब तुम ही बताओ ना। मीनू मौसी बोल रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं तो कभी भी इस जंगल से बाहर गया ही नहीं। तो मैं अपनी माँ के साथ जाकर भला क्या गलत कर रहा हूँ? चंकी की पूरी बात सुनकर रानू उसे समझाते हुए कहती है, चंकी, मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम अगर अपनी माँ के साथ जाओगे तो उनकी मुसीबत बढ़ा दोगे। अब तुम उनके साथ ना जाओ, वही बेहतर होगा। नहीं, मैं जाकर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इतना बोलकर चंकी हिरन मुंह बनाकर वहाँ से चला आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती हैं। तो बता आए अपने सारे दोस्तों को कि हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे विश्वास है उन सब ने तुम्हें मना किया होगा, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले? तुम इतने जिद्दी जो हो। चलो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। चंकी हिरन अपनी माँ के साथ दौड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने जंगल की सरहद को पार करते हैं, अचानक से उन दोनों के कान में एक चीते की गुर्राहट टकराती है। चीते की आवाज सुनकर चंकी हिरन और उसकी माँ के पैर मानो वहीं थम जाते हैं। चंकी, अगर अचानक से मेरे सामने चीता आ जाए तो तुम बड़ी फुर्ती से दौड़ते हुए झाड़ियों में छिप जाना, जब तक मैं चीते का ध्यान भटका दूंगी, समझे? क्या? अब ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ?
चंकी हिरन ने इतना कहा ही था कि इतने में एक चीता पेड़ से कूदकर अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता है। अरे वाह, आज तो हिरन की माँ भी है और ये बच्चा भी। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। चंकी हिरन की माँ तभी चंकी से कहती हैं, मैंने जैसा कहा है तुमसे चंकी, बिल्कुल वैसा ही करना। इतना बोलकर वो दूसरी दिशा में चीते का ध्यान भटकाने के लिए दौड़ने लगती हैं। हिरन को भागता देख चीता भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। हिरन अपने बच्चे चंकी को बचाने के लिए चीते को जंगल से बहुत दूर ले जाती है और वहीं दूसरी ओर चंकी अपनी माँ की बात मानकर झाड़ियों में ही छिपा रहता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन अभी तक चंकी की माँ वापस नहीं लौटती और ये देखकर चंकी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हुआ होगा? वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? भगवान जी, उनकी रक्षा करना। चंकी ऐसा बोल ही रहा था कि तभी अचानक से आकाश काले बादलों से घिर जाता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में चंकी को वापस वही चीता दिखाई पड़ता है और वो देखता है कि उसके नाखून पे खून लगा हुआ था और वो वापस उसी जगह पे आ रहा था जहाँ पर चंकी हिरन छिपा हुआ था। अरे ये बच्चा कहाँ गया? इसकी माँ को तो मैंने मारकर खा लिया। अब अगर ये बच्चा भी मिल जाए तो मजा आ जाए। इसे तो ढूंढना ही होगा। ऐसा बोल के चीता बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। चंकी झाड़ियों के पीछे छिपके सारी बातें सुन रहा था। अपनी माँ के बारे में सुनकर चंकी फूट फूट कर रोने लगता है और चीते के डर से चंकी हिरन सारी रात झाड़ियों में ही छिपा रहता है और रोता रहता है। वहीं इधर अगली सुबह चंकी और उसकी माँ को मौजूद ना पाकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे, उन दोनों को तो शाम तक आ जाना